हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं योजनाओं की अपनी अगली क्लास, जिसमें हमने कल काफ़ी सारी योजनाएं की हुई थी। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की योजनाएं। जो है पहली, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना। कौन सी है परियोजना? है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। और ये कब से स्टार्ट हुई? ये योजना 2004 से प्रारंभ हुई है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करना है। ठीक है, बाल श्रम प्रथा को समाप्त करना है। यह भारत सरकार की 100% योजना राज्य के 19 जिलों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 100% योजना राज्य के 19 जिलों में जो है प्रारंभ की गई थी। तो इसमें बस याद रखने वाली बात यह है कि 2004 से स्टार्ट हुई है और बाल श्रम को रोकने के लिए हुई है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। ठीक है, परियोजना हम देखते हैं। तो इसको ऐसे याद रखोगे कि राष्ट्रीय बाल श्रम, देखो इसको ऐसे याद रखना कि जब किसी बालक पर प्रॉब्लम, देखो बालक जब होता है मजदूरी कब करता है? कोई भी बालक जो है वो मजदूरी कब करता है, श्रम कब करता है? जब उसके घर पे चारों तरफ से प्रॉब्लम घिर लेती है, जब उसके घर पर चारों तरफ से प्रॉब्लम आती है, चारों तरफ से प्रॉब्लम आती है, यानी 2004। ठीक है, जब घर पे चारों तरफ से प्रॉब्लम आती है तो घर के सभी सदस्य काम करते हैं। माँ भी करेगी, बाप भी करेगा, भाई बहन जितने होते हैं सबको काम पे लगा देते हैं कि चलो कुछ तो अर्निंग हो। तो मजदूरी कब कराई जाती है? जब घर पर चारों तरफ से मुसीबत आती है ना। तो ऐसे याद रख लेना 2004। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश उन्मूलन परियोजना। मध्य प्रदेश उन्मूलन परियोजना। तो यह योजना विश्व बैंक की सहायता से सन 2001 से राज्य के 14 जिलों में संचालित है। ठीक है, कब है? 2001 से राज्य के 14 जिलों में ये संचालित है। इस योजना का उद्देश्य जन सहभागिता, समान आवश्यकता तथा समान आर्थिक आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुई है? सबसे पहली बात तो ये देख लो, ये है क्या चीज़? तो विश्व बैंक की सहायता से 2001 से राज्य के 14 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में है? 14 जिलों में। 14 जिलों में संचालित है, हम कह रहे हैं 14 जिलों में। इस योजना का उद्देश्य जन सहभागिता मतलब लोगों के सहयोगात्मक रूप से समान आवश्यकता, सभी की समान आवश्यकताएं तथा समान आर्थिक आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। मतलब जितने भी लोग हैं उस एरिया में पर्टिकुलर, मतलब उसमें आपके क्या बोलते हैं, आसपास के एरिया में जहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी की आर्थिक एक जैसी परेशानी है, सबकी एक ही ज़रूरत है और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्मूलन, मतलब प्रॉब्लम्स का उन्मूलन, यानी हट जाएंगी। तो उन्मूलन को आप ऐसा कोरिलेट कर लो कि भाई जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, सबकी ज़रूरतें एक हैं, सबका आवश्यकताएं एक हैं, सबकी प्रॉब्लम एक है, सब कुछ सेम है और सभी मिलजुल कर जब उस प्रॉब्लम का उन्मूलन करते हैं तो मध्य प्रदेश उन्मूलन परियोजना आती है। और ये 2001 से है। तो सब एकजुट होकर करते हैं, एकजुट होकर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एकजुट से आप 2001 याद रख लेना। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि देखो मध्य प्रदेश में उन्मूलन कब होगा? मध्य प्रदेश उन्मूलन कब होगा? जब सब एकजुट होकर काम करेंगे, यानी 2001। ठीक है, आगे देखेंगे मुख्यमंत्री मदद योजना। अब मुख्यमंत्री मदद योजना क्या है ये देख लेते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति क्या होगा? इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु तथा बच्चे के जन्म के अवसर पर सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? अनुसूचित जनजाति में, जाति नहीं सिर्फ जनजाति की बात हो रही, आदिवासी लोगों की बात हो रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति परिवार में किसी सदस्य की या तो मृत्यु होती है या किसी बच्चे का जन्म होता है, तो इस अवसर पर आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को 1 क्विंटल अनाज, अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसको 1 क्विंटल अनाज, और बच्चे का जन्म होने पर उत्सव के लिए 50 किलोग्राम अनाज, गेहूं तथा चावल को निर्धारित दर पर उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जाता है। कंट्रोल जो होते हैं, कंट्रोल से मतलब मृत्यु पर 1 क्विंटल और किसी का बच्चे का जन्म हुआ है तो उत्सव के लिए 50 किलोग्राम गेहूं या चावल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, तो क्या है फिर आगे? इस योजना के तहत उद्यानिकी फसलों के लिए अनुदान देने के साथ साथ किसानों को अत्याधुनिक तकनीक व सुविधाएं उपलब्ध
कराई जाएंगी। ठीक है, इस योजना के तहत उद्यानिकी फसलों के लिए, ठीक है, अनुदान देने के साथ साथ किसानों को अत्याधुनिक तकनीक व सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सभी किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इसमें सन वगैरह कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है, मुख्यमंत्री मदद योजना। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला है हमारा आयुष ग्राम योजना। कौन सा क्या है? आयुष ग्राम योजना। इसको समझते हैं। इसका प्रारंभ बटाऊ गांव रीवा से हुआ है। रीवा से आयुष का जो योजना ग्राम योजना है, इसका कहाँ से हुआ है? बटाऊ ग्राम रीवा से हुआ है। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा व औषधि को बढ़ावा देना है। आयुष से ही पता चल रहा है। आयुष यानी जो हमने आयुष पे देखा भी हुआ है ना, आयुष हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें ये क्या हो जाता है? आयुष से ही मतलब पता चला आयुर्वेद से संबंधित कुछ बात हो रही है। ठीक है, तो आयुर्वेद चिकित्सा है ये। और बटाऊ ग्राम रीवा से हुआ। रीवा, रीवा को कोरिलेट कर सकते हो कहाँ से? ये पूछ सकता है आयुष ग्राम योजना कहाँ से शुरू हुआ है, तो बटाऊ के रीवा से हुआ है। तो इसकी ट्रिक मैं देख लेती हूँ, 2 मिनट दीजिए। तो देखो, इसको ऐसे याद करना कि आयुष है कोई, आयुष, आयुष से ही पता चल रहा है, मतलब लंबी आयु है ना, आयुष का अपन बोलते हैं ना, आयुष्मान भवा, यानी लंबी आयु। तो जो मतलब आयुष क्या होता है, काफ़ी अच्छा खासा हो गया, मतलब 60+ हो गया, लेकिन अभी भी वो कैसा था? अभी भी बहुत यंग दिखता था, क्योंकि आयुष का मतलब ही लंबी आयु होता है। तो कैसा दिखता था वो? यंग दिखता था। काफ़ी यंग दिखता था। अब यंग दिखता था तो उसके साथ वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारी एज क्या है आयुष? तो आयुष ने कहा अच्छा बताऊं? बताऊं मतलब बताऊं, है ना? तो उसने क्या बोला? अच्छा ठीक है बताऊं। तो उसने अपनी एज बताई कि मैं तो 65 का हूँ। कितने का हूँ? मैं तो 65 का हूँ। तो उसके दोस्त ने उससे कहा अरे वाह, अरे वाह, यानी अरे वाह को रीवा याद करना। अरे वाह सुनने में कैसा लग रहा है? रीवा, है ना? तो उसने कहा मैं बताऊं? उसने कहा अच्छा 65 के हो? तो तुम कहा अरे वाह, तुम तो लगते ही नहीं हो कि मतलब 65 के हो गए, अच्छे खासे दिखते हो तुम। ठीक है, तो इसको ऐसी थोड़ी सी स्टोरी में, क्योंकि अदर कुछ बन नहीं रहा था यार, ऐसे ही बना तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। ठीक है, आयुष है। इनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है? इन्होंने बोला 65+ है। तो इसके दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अरे वाह तुम इतने के हो। ठीक है, तो ऐसे याद करना। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना। इसको देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 378 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास योजना के कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। केंद्र सरकार वित्त पोषित योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश भारत में तृतीय स्थान पर है। अधोसंरचना के बारे में बात हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 378 नगरीय निकायों में, कितने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास योजना के कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। ठीक है, सैद्धांतिक स्वीकृति किसके लिए की गई है? विकास योजना के कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई। केंद्र सरकार वित्त पोषित योजना के क्रियान्वयन में, केंद्र सरकार वित्त पोषित योजना, वित्त पोषित, ठीक है, धन देने वाली पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश भारत में तृतीय स्थान पर है। ठीक है, केंद्र सरकार वित्त पोषित योजना के क्रियान्वयन में, ठीक है, तो तीसरे स्थान पर है। तो अधोसंरचना में ये विकास कार्यों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अदर इसमें कुछ नहीं दिया, डेट वगैरह कुछ नहीं है। आगे देखेंगे, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड योजना। ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी योजना है, देख लेते हैं फिर भी। बैकवर्ड यानी जो पिछड़े बोलते हैं, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड योजना। यह योजना मध्य प्रदेश के 24 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 24 जिलों में संचालित है। यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की है। कौन से मंत्रालय की है? पंचायती राज मंत्रालय की है, बैकवर्ड रीजन फंड। ठीक है, आगे देखेंगे, टीवी हारेगा देश जीतेगा। ये इम्पोर्टेंट है और अभी 2025 आने ही वाला है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा? टीवी हारेगा देश जीतेगा। इसका कब से है? 4 मार्च 2021। 4 मार्च 2021 को इसका आंदोलन का शुरुआत हुआ है। उद्देश्य क्या है? 6 रोग उन्मूलन करना। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का प्रयास। और विशेष क्या है? स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा इसमें? 4 मार्च 2021। 4 मार्च 2021,
ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे। मेन हमको ये याद करना है और प्रारंभ, तो प्रारंभ की ट्रिक मैंने बनाई है। 4 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ है। तो देखो, अगर इसमें ऐसा कर लेंगे कि टीवी को हराना है, टीवी को हराना है, ध्यान से देखना, हराना है तो 4 मिर्च, रे 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 4 मिर्च रोज खाओ, रोज खाओ, ठीक है, रोज खाओ। तो 4 मिर्च रोज खाओ तो 21 साल तक आपको जो है टीवी नहीं होगा, 21 साल तक टीवी से बचाव मिलेगा। कि मतलब क्या है, 4 मिर्च, 4 मिर्च, मिर्च में पता ही है क्या होता है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो 4 मिर्च अगर आप डेली खाते हो तो 21 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, किससे, टीवी से। ये काल्पनिक बात हो रही है ना, रियलिस्टिक नहीं है। तो क्या है, अगर आप 4 मिर्च डेली, क्या ओपन हो रहा है ये, 4 मिर्च अगर आप डेली खाते हो तो 21 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिलती है, यानी टीवी हारेगा देश जीतेगा। 4 मार्च 2021 को स्टार्ट है और 2025 तक का है मध्य प्रदेश का लक्ष्य, और देश का कब तक का है, 2030 तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बाकी आगे देखेंगे। पोषण आहार हेतु 500 रुपये प्रति माह मरीज को दिए जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है, टीवी पॉजिटिव, तो उसको 500 रुपये प्रति माह मरीज को दिए जाएंगे पोषण आहार के लिए, कि आप अच्छा खाना खाओ, ताकि आप में जो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, बाल हृदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 14 जुलाई 2011 को स्टार्ट हुई। 14 जुलाई 2011 को ये स्टार्ट हुआ है, और इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना में सबसे पहली चीज़ तो इसका टाइम देखो, कब से है ये स्टार्ट, 14 जुलाई 2011 से, 14 जुलाई 2011 से। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, 0 से 15 साल तक के बच्चे दिए हैं, है ना, 0 से 15 साल तक के बच्चे हैं। अब उनके हृदय में अगर जैसे छेद है ना, हृदय दिल में छेद है, या हार्ट से रिलेटेड कुछ और उनको इशू है, तो उसके लिए इस योजना को चलाया गया है। तो इसकी ऐसी ट्रिक बनी है कि देखो, 14 जुलाई है ना, तो इसको अपन क्या बना लेंगे, 14 जुलाई को एक 14 साल की लड़की जूली बना लेंगे। कोई 14 साल की लड़की जो है उसका नाम है जूली, क्या है, जूली। तो 14 साल की जूली है, इसको क्या हो जाता है, हृदय में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हृदय में छेद वेद समझ में आता है कि बच्चे को है। ठीक है, तो 14 साल की जूली, जूली नाम याद रख लेना, 14 साल की जूली है, उसको हृदय में छेद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सब लोग प्रार्थना क्या करते हैं, हे भगवान ये ठीक हो जाए, हम 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। कितने का प्रसाद चढ़ाएंगे, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, हमारी जूली जल्दी से ठीक हो जाए। तो 14 साल की, क्योंकि 15 साल तक बच्चों का है इलाज करना, ये 14 साल की थी तो इसका इलाज हो सकता है। तो 14 साल की जूली को जब हृदय में प्रॉब्लम हुई, छेद हुआ दिल में, माँ बाप क्या बोल रहे थे, घर वाले रिश्तेदार क्या कह रहे थे, सब 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, बच्ची ठीक हो जाए बस, है ना। तो ये ऐसे याद रख लेना। अगला है, इसके नीचे ही और कुछ दिया हुआ है कि ऐसे बच्चों का भी हृदय रोग से संबंधित शासकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार शल्य क्रिया किया जाता है, मतलब प्राइवेट में भी हो सकता है, सरकारी के साथ साथ। इस हेतु प्रति प्रकरण अधिकतम 1 लाख की स्वीकृत प्रदान किया जाता है, मतलब 1 लाख रुपए तक की राशि इसमें प्रदान की जाती है। पात्रता, योजनांतर्गत चिन्हित हृदय रोगों से पीड़ित 0 से 15 वर्ष के बच्चों वाले परिवार इस योजना का लाभ प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा ऐसे परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीकृत नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है। मान लो अगर वो नहीं भी है गरीबी रेखा से पंजीकृत, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो नहीं करा सकते, तो उनको भी लाभ मिलेगा इसका। अगला देखेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, दीनदयाल चलित अस्पताल। क्या है, दीनदयाल चलित अस्पताल।
उद्देश्य, इसका उद्देश्य देखेंगे, प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में जहां सामान्यतः अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का बाहुल्य है, वहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उनके पास तक पहुंचकर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 26 मई 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, कब से कब तक? 26 मई 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना शुरू की गई है। इसके पंट्रिक देख लेते हैं चलित अस्पताल की क्या बन रही है। तो इसको देखो, ऐसे याद रखना कि जब जी किसके लिए है, वैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। किस किस के लिए है? अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, यानी एससी है और एसटी है। इन लोगों के लिए सुविधा है चलित अस्पताल, यानी घर पहुंचकर ही लगे रहेंगे, है ना, मतलब लेकर आएंगे। तो अब देखो क्या हुआ कि एम्बुलेंस है, जैसे एससी एसटी में किसी को प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस चलती फिरती एम्बुलेंस उनके पास जाती है और आती है, उनको लेकर जाती है हॉस्पिटल, लेकर आती है हॉस्पिटल, साथ ही साथ उनको वहीं के वहीं इलाज दे देती है। तो क्या हुआ कि सामान्य वर्ग के जो लोग थे आपस में खुसुर खुसुर कर रहे थे, खुसुर पुसुर समझते हो, आपस में बातें कर रहे थे कि 2-6 तो है ही, मतलब 2-6 तो एससी एसटी में ही है ही लोग, मतलब जो सामान्य वर्ग है थोड़ा ज़्यादा रहता है एससी एसटी की और इनकी जनसंख्या थोड़ी कम होती है। तो क्या बोल रहे हैं, 2-6 तो लोग हैं, 2 से 6 लोग तो है ही, मतलब एससी एसटी में, और उन्हीं में लगे हो, उन्हीं में ही लगे हो, उन्हीं में ही लगे हो, उन्हीं में लगे, में ही लगे हो, में ही मतलब मई में ही लगे हो। 2-6 तो है ही, 2-6 यानी 26 है ना, और में ही लगे हो मतलब मई, तो 2-4 तो है ही एससी एसटी, उन्हीं में ही लगे हो आप, है ना, और हम लोगों को देख ही नहीं रहे हो। तो ये बड़ी गलत बात है आपकी। छी 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 यानी 2006। ठीक है, तो ऐसे ही इसको याद करना है आपको कि 2-6 तो है ही, 2-6 में और उन्हीं में लगे हो, उन्हीं में 2-6 में ही लगे हो, 2-6 में ही यानी 2-6 मई यानी 26 मई, और बड़ी छी छी छी, बड़ी गंदी बात है ये। ठीक है, तो ऐसे ही इन लोग बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, ये अस्पताल प्रतिदिन एक निर्धारित रूट चार्ट पर भ्रमण कर ग्रामों में चिकित्सकीय परामर्श एवं प्राथमिक उपचार, दवाइयों का वितरण, टीकाकरण, प्रसवपूर्व परीक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं? दवाइयाँ देते हैं, टीकाकरण कराते हैं, प्रसव पूर्व प्रशिक्षण कराते हैं और जानकारी विस्तृत कराते हैं। ठीक है, और योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना तथा ग्राम स्तर पर रोगियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये इसकी सुविधाएं हो गई। आगे देखेंगे, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना, मतलब कोई राष्ट्रीय योजना निकली है, कार्यक्रम है, उसकी जानकारी भी देना, है ना। और पात्रता, प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में जहां सामान्यतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है, मतलब ज्यादा मात्रा में है, जहां योजना के अंतर्गत चलित अस्पताल निर्धारित समय व स्थान पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर मौजूद समस्त नागरिक इस योजना के अंतर्गत पात्र है, मतलब जितने भी लोग आएंगे उस एरिया में उनको पात्र माना जाएगा। ठीक है, अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, संजीवनी 108। लोग बहुत पूछते हैं इसका क्या है क्या नहीं, तो अपन समझते हैं। उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या है? प्रदेश में जन सामान्य के लिए घर से अस्पताल, अस्पताल से घर लाने तथा आपात स्थितियों में संभव चिकित्सकीय सेवाएं जिसमें जीवन रक्षक सेवाएं भी सम्मिलित हैं, त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के प्रयोजन से 108 से एम्बुलेंस सेवा वर्ष 2009 से संचालित है। कब से संचालित है? 2009 से। बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें, तो 2009 से 108 जो है संचालित है। याद कैसे रखोगे? 108, इसको सबको प्लस करो जरा, 1 + 0 + 8 मिलकर कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं कि नहीं? 8 और 1 9, और ये 0 तो 0 ही रहेगा, तो 9, 2009 ऐसे याद रख लेना। ठीक है, संजीवनी 108 कब से है? 9 से स्टार्ट है। इस सेवा को अब संजीवनी 108 नाम दिया गया है, जो कि केंद्रीय कॉल सेंटर द्वारा नियंत्रित है एवं इसका टोल फ्री नंबर 108 ही है। पात्रता, जिन क्षेत्रों में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है उन क्षेत्रों के समस्त नागरिक हैं। ठीक है, इस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में कुल 102 वाहन संचालित किए जा रहे हैं। सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इस हेतु 502 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को सेवा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, किया जा रहा है। सेवा के विस्तार के साथ गुणवत्ता वृद्धि हेतु GVK
EMRI संस्था के नाम से पुनरीक्षित अनुबंध निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत गुणवत्ता के मानक अनुसार संचालन इस प्रकार किया जाएगा जिससे नगरीय क्षेत्रों में 20 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र के 30 मिनट की अनुक्रिया अवधि स्थापित की जा सके। ठीक है, 30 मिनट की अनुक्रिया अवधि स्थापित की जा सके। लाभ का स्वरूप और देख लो, किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में टोल फ्री नंबर 108 पर फोन करने पर निकटस्थ 108 एम्बुलेंस वाहन हितग्राही तक पहुंचकर उसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क पहुंचाता है। जननी एक्सप्रेस योजना देखते हैं, प्रारंभ कब हुआ है? 2006 में हुआ है। और उद्देश्य क्या है? जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु बीमार बच्चों को स्वास्थ्य संस्थाओं तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, और जननी एक्सप्रेस वाहनों के सुचारू संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में GPS फिटिंग अनिवार्य की गई है। GPS द्वारा ये चलेगा। पात्रता, समस्त गर्भवती महिलाएं एवं प्रसव पूर्व एवं पश्चात तथा बीमार नवजात शिशुओं को 1 माह की उम्र तक इस योजना का अंतर्गत पात्रता प्राप्त है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसमें क्या क्या है? पहली बात तो प्रारंभ 2006 से हुई है। ठीक है, 2006 से ये शुरू है। सेकंड चीज क्या है? बीमार बच्चों के लिए भी है, गर्भवती माताओं के साथ साथ। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि पात्रता क्या है? समस्त गर्भवती महिलाएं हैं। ठीक है, आप गर्भवती महिलाओं को तो भेजोगे ही। इसके बाद प्रसव पूर्व एवं पश्चात, मतलब प्रसव के बाद भी, तथा बीमार नवजात शिशुओं को 1 माह की उम्र तक, मतलब बच्चा हो गया है और 1 माह के बाद तक भी आप इससे कॉल करके बुला सकते हो और उनको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 माह तक की अवधि। और इसमें 2 बच्चों तक है। जननी सुरक्षा कब तक की है? 2 बच्चों तक की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ढेर बड़े बच्चों करो और लाते ही रहे और कुछ काम ही नहीं हॉस्पिटल वालों के पास। ठीक है, तो 2 बच्चों तक है, 2 जीवित जन्मों तक। अगला है स्वास्थ्य का स्वरूप देखेंगे, लाभ का स्वरूप। प्रदेश के सभी 50 जिलों में कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है। अब लेकिन सभी जिलों में होगी, पुराना डेटा है, 50 जिले हैं ना, जितने भी जिले हैं सभी में सुविधा उपलब्ध है। जिले के कॉल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए सूचित कर सकता है। कॉल सेंटर पर सूचना मिलने पर संबंधित गर्भवती महिला के निवास की जानकारी ली जाती है तथा नजदीक स्थित वाहन को वहां पहुंचाने के लिए निर्देशित किया जाता है। EMRI 108 सेवा के माध्यम से औसतन 19 मिनट में तथा कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस योजना का वाहन लगभग 3 मिनट में 3 मिनट से 60 मिनट से संबंधित गर्भवती महिला को उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार संबंधित गर्भवती महिला, बीमार नवजात शिशु तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल परिवहन सुविधा मिलने से आकस्मिकता की स्थिति में महिला की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, एक और योजना देख लो फटाफट से, फिर हम इसको एंड करते हैं। वो है जननी शिशु सुरक्षा योजना। उद्देश्य क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं जन्म से 30 दिवस तक के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करना है। ठीक है, आगे देखेंगे, वही है, सेम वही है, उसका ही नाम आगे चल कर ही हो गया था। पात्रता क्या है? समस्त गर्भवती महिलाएं एवं 1 माह तक का बीमार नवजात शिशु। लाभ का स्वरूप क्या है? प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन हेतु 300 प्रति सामान्य प्रसव। आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो क्या है? प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन हेतु 300 रुपये प्रति सामान्य प्रसव तथा 1600 प्रति सिजेरियन ऑपरेशन के हिसाब से राशि जिला RCH कार्य योजना में स्वीकृत की गई है। ठीक है, प्रसव सिजेरियन ऑपरेशन हेतु इतना प्रति सामान्य प्रसव, अच्छा सामान्य प्रसव हेतु 300 तथा 1600 प्रति सिजेरियन ऑपरेशन के लिए, है ना, कार्यालय स्वीकृत की गई। निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला जांचें, हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड ग्रुपिंग तथा सोनोग्राफी हेतु 200 प्रति महिला के हिसाब से कार्य योजना में राशि स्वीकृत की गई है। निःशुल्क भोजन ₹30 प्रति महिला
प्रतिदिन के हिसाब से, सामान्य प्रसव होने पर 2 दिन एवं सिजेरियन प्रसव हेतु 7 दिन। इस हेतु दिवसवार आहार तालिका के हिसाब आधार पर चिकित्सा में भोजन निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की जा रही है। निःशुल्क रक्त व्यवस्था 300 प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हिसाब से राशि उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, इतनी सुविधाएं इसके अंतर्गत है और हम योजना यही खत्म करते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस खत्म करने का वक्त हो गया है। इतनी हमने योजना देख ली ट्रिक के साथ। ओके, इन्हें हम यहाँ एंड करते हैं। कल और भी योजना देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं योजनाएं अपन। और इसी तरह जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा। और आप लोगों को पता है हमारी टेस्ट जो पेड हमारे एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और अपनी योजना जो है, अपनी तैयारी जो है अच्छी कर लीजिए और सिलेक्शन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते चलिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू इस लेवल के दिए जा रहे हैं कि उनको अगर आपने एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आपसे हर तरह के क्वेश्चन जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और फ्री ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी इच्छा है और अच्छी तैयारी करने की तो फिर आप पेड ग्रुप में आ सकते हैं। 199 का अमाउंट है ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब ठीक है, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।